हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवार क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं मैथ्स के सीरीज लेके आ चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के एमसीक्यूज के सेट 1 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेट 2 मिलेंगे। और आप लोगों को जो है किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे विद सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, यस और नो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है एमसीक्यूज सीरीज सेट 1 मैथ्स की। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को पता है, आप सभी को, कि मैथ्स में टोटल 6 एमसीक्यूज होंगे। ईच एमसीक्यू 1 मार्क कैरी करेंगे। तो वैसे तो हम लोग अक्कर बक्कर बम्बई को अगर पता ना हो तो अक्कर बक्कर बम्बई को 80-90 पूरे 100 से निकले धागा, चोटी करके भागा, है ना। तो वो करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो राइट आंसर होता है ज्यादातर बी और सी में होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है तो बी और सी ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और चलिए फिर बहुत ज्यादा बात शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 12x + 5 इज इक्वल टू 0 इज 3, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी। ऑप्शन ए है 5/2, ऑप्शन बी है 5/4, ऑप्शन सी है -5, ऑप्शन डी है -3। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स का सम दे दिया है 3। ठीक है, क्या निकालना है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, होता है C/A। यानी हम लोग प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A। तो यहां पर C कौन होगा इस इक्वेशन में, बताइए। इस इक्वेशन में C कौन होगा, ये तो एक ही वैल्यू है, 4 जो है एक ही वैल्यू है, और 12 जो है -12 ये B की वैल्यू है, और 5 ये C की वैल्यू है। यानी C की वैल्यू क्या होंगे, 5 होंगे। तो C की जगह क्या बैठेंगे, 5। ठीक है, C/A कौन है, मतलब A की वैल्यू क्या होंगे, 4। तो नीचे क्या होंगे, 4। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होंगे, 5/4। प्रोडक्ट निकालने को लगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी, रूट का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा। रूट्स को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C/A। रूट्स के प्रोडक्ट का फॉर्मूला है C/A, और सम का फॉर्मूला क्या है, -B/A। ठीक है, सम निकालने बोलने से क्या फॉर्मूला लग रहा है, -B/A, और सम को अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर सम ऑफ द रूट लिख सकते हैं। तो सम निकालने बोलेगा तो -B/A फॉर्मूला यूज कीजिएगा, और प्रोडक्ट अगर निकालने बोलेगा रूट्स का तो C/A फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, तो C/A से हमको क्या मिला, 5/4 मिला। क्या मिला, 5/4। क्या है ऑप्शन 5/4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स निकालने बोलने से फॉर्मूला लगाना है C/A। C की वैल्यू कौन होंगे, ये 5। मतलब ये जो हम लोग जानते हैं ना, इसका जो है क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म जो है क्या है, वो ax², यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होंगे वो एक, देखिए यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब ये जो है a की वैल्यू होंगे, यहाँ पर जो नंबर होंगे, यहाँ पर जो नंबर होंगे b की वैल्यू होंगे, यहाँ पर जो नंबर होंगे वो c की वैल्यू होंगे। मैं आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियो बना चुका हूं, और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 बाय एटवार क्लासेस, आपको एकदम डिटेल्स में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। इस पर बहुत ही ज्यादा हम लोग जो है चर्चा कर लिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 20:21, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 20:21। ठीक है, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज 5%, 5.5%, 4.25%, ऑप्शन डी है 4%। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो हम मान लेंगे प्रिंसिपल को जब भी रेशियो में रहेगा तो उसके साथ वेरिएबल ले लेंगे। तो प्रिंसिपल को मान लेंगे 20x और अमाउंट को मान लेंगे 21x। मतलब रेशियो के साथ हमको वेरिएबल लेना है। ठीक है, क्योंकि रेशियो की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये फिक्स, मतलब किस वैल्यू से ये जो है कंपैरिजन करके ये रेशियो की वैल्यू आई है कहना मुश्किल है।
ठीक है, किसका ये रेशियो है 20:21 कहना मुश्किल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है वो 20x है और अमाउंट है क्या 21x। तो प्रिंसिपल मान लिया हम लोग क्या 20x और अमाउंट को क्या मान लेंगे 21x। क्लियर। तो अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में इंटरेस्ट होता है। जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो उसे अमाउंट कहेंगे। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है p प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को लेकर के यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को लेकर अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 20, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो सकता है, प्रिंसिपल है 20x तो इंटरेस्ट कितना हो सकता है 1x, है ना, क्योंकि एक ज्यादा है, एक x ज्यादा है। तो देयरफॉर इंटरेस्ट क्या होगा बोलिए, इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट होगा 21x में से 20x को घटाएंगे, 21x में से 20x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 1x, 1 नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ x लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट है कितना x। यहाँ पर हम लोग रुपीज लगा सकते हैं, ठीक है, रुपीज का सिंबल। तो प्रिंसिपल है 20x, अमाउंट है 21x और इंटरेस्ट है x। इंटरेस्ट हम लोग निकाल दिया, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट कितना x। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सालाना जो है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो हमको निकालना है। तो हम लोगों ने सीखा है आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू आप सबने सीखा आई इज इक्वल टू पीआरटी बाई 100। पता है कि पता है। आई कितना है x, तो आई की जगह क्या बैठाना है x। p है 20x तो 20x। r का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो निकालना, ये रह जाएगा। ठीक, इसको हम जो है दूसरे तरह से दिखा देते हैं ताकि पता चले ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा टी पर एनम बोला है, पर एनम है 1 साल। ठीक है, तो टाइम हो गया 1 ईयर, नीचे 100। ओके, अब आपका जो है x और x कैंसिल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा बोलिए, x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, और 0 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ऊपर r बचा, नीचे क्या बचा 5। ठीक है, और यहां पर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 इक्वल टू ऊपर क्या है r, नीचे क्या है 5। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r की वैल्यू क्या निकल जाएगी बताइए, r इज इक्वल टू 5 मिलेंगे। तो इसका मतलब रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे 5% हो जाएंगे। तो 5% ऑप्शन में है क्या है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड इट्स इंटरेस्ट आफ्टर 20 इयर्स इज 1:1। देखिए क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल और उसके इंटरेस्ट का रेशियो 20 साल के बाद 1:1 होता है, किस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो दिया है 1:1, तो इसका मतलब प्रिंसिपल को 1x मानेंगे, 1x इसके साथ तो x हम लोग क्या करना है वेरिएबल लेना है, तो x ले लेंगे तो 1x तो नहीं होता, सिर्फ x होगा, और इसके साथ भी x लेंगे तो ये भी क्या होगा x ही होगा। यानी हम लोग प्रिंसिपल को भी x मान लेंगे और इंटरेस्ट को भी क्या मान लेंगे x मान लेंगे। क्लियर है, ओके 1x नहीं लिखेंगे, 1x कहीं आपने देखा है 1a 1x 1b ये सब नहीं लिखा है, डायरेक्ट a लिखना है, डायरेक्ट x लिखना है, डायरेक्ट b लिखना है। क्लियर, तो प्रिंसिपल x और इंटरेस्ट भी x। ठीक, अच्छा टाइम कितना है 20 इयर्स, टाइम कितना है 20 साल। क्लियर, हमको क्या निकालना है, हम लोगों को r निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, i इक्वल टू क्या होता है बताइए फटाफट, i इक्वल टू होता है PRT बाई 100। ओके, i कितना है x, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, यहाँ पर x बैठेगा इक्वल टू p भी है x है, r ये तो निकालना पड़ेगा, r तो निकालना पड़ेगा, r रह जाएगा। क्लियर, इनटू इनटू t फॉर टाइम, टाइम कितना है 20 इयर्स, तो यहाँ पर 21, नीचे नीचे क्या है आपका, नीचे होगा आपका 100। क्या होगा बताइए, नीचे होगा 100। क्लियर है, अब हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो 20 से कम 20, 20 पाँच कितना होगा 100 होता है, x x आपका कट जाएगा। अभी भी हमको क्या मिला r बाई, इधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है ना, इधर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1। ठीक, 1 इक्वल टू ऊपर क्या r, नीचे क्या 5। ठीक है, तो अगर वैल्यू निकालेंगे r की तो क्या मिलेगा r इक्वल टू 5। तो r का मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%, तो इसका भी आंसर होगा 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 5%, 5% के रेट के हिसाब से 20 साल के बाद प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट का रेशियो जो है 1:1 होता है। क्लियर, चलिए देख सकते हैं आप लोग, द सेंटर ऑफ टू
कंसेंट्रिक सर्कल इज ओ। देखिए दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। आप लोगों को समझना है कि कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अगर नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा कि कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं। उस सर्कल को कहते हैं जिसका सेंटर एक होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल है। अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं ड्रॉ। ये हमारा सर्कल है, इसी सेंटर को लेकर के अगर और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों सर्कल क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल। उतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। तो इसी सेंटर को लेकर और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। तो इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला जाए, अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए एक स्ट्रेट लाइन जो है इस सर्कल को क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। क्लियर है क्या। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अदर सर्कल एट द पॉइंट्स सी एंड डी। और अदर सर्कल को, दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो है अदर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन कहां पर, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। तो इसको आगे अगर बढ़ा देंगे, इस लाइन को अगर आगे बढ़ा देंगे तो यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। तो इसका मान लेते हैं, इसका नाम सी है, इसका नाम टी है, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन जो है एक सर्कल को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरे सर्कल को सी और डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, इफ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ BD। AC कितना है, AC ये है 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। AC कितना है, AC है हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, AC कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, BD ये निकालना है। ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, ये भी तो 5 ही होगा क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल है, सेंटर सेम है दोनों का। तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। क्या बात है, सर्कल आंसर 5 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, जो कि है 5 नंबर। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड क्यूब is 27:64, then the ratio of the areas of their whole surface is। देखिए दो सॉलिड क्यूब्स है, उसका वॉल्यूम का उन दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम के रेशियो दिया हुआ है, कितना है 27:64। हमको क्या करना है, हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ देयर होल सरफेस। उसके होल सरफेस के, दोनों क्यूब्स के होल सरफेस के एरियाज के रेशियो निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए किसका रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम्स का। तो किसका वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब या ए क्यूब। साइड को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एस से कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं साइड क्यूब या ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब और दूसरा क्यूब का वॉल्यूम भी क्या होगा, ए क्यूब ही होगा। तो इसको मान लेंगे ये 1 क्यूब, मतलब पहला वाला क्यूब का वॉल्यूम, और इसको मान लेंगे हम लोग A2 क्यूब, दूसरा वाले वॉल्यूम का दूसरा वाले क्यूब का वॉल्यूम। ये पहला वाला क्यूब का वॉल्यूम, ये दूसरा वाला क्यूब का वॉल्यूम। इन दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 27:64। तो ये हो जाएगा बराबर 27:64। अब यहां पर हम लोग जो है ए को निकालेंगे, ए का मतलब क्या, साइन, ठीक है। तो और करेंगे तो a क्यूब बाय 1 इस 2 है तो हम नीचे लिख सकते हैं A2 क्यूब, A1 क्यूब बाई A2 क्यूब इस 2 है, रेशियो है तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग। इधर हो जाएगा 27/64, ठीक है। अब ए के ऊपर A1 के ऊपर भी क्यूब है, A2 के ऊपर भी क्यूब है। तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐसा A1/A2 होल क्यूब। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, है ना। इक्वल टू 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। और क्यूब हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। क्लियर। अब ये क्यूब जो है कट जाएगा, ठीक है। पावर सेम होने से बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। काटना नहीं है, काट के दिखा दिया अलग बात है। तो पावर सेम होने से बेस सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, A1/A2 इज इक्वल टू 3/4 मिलेगा कि नहीं। अगर इस 2 में रहे तो हम बटन में लिख सकते हैं, तो बटन में रहे तो हम इस 2 में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं A1
3:A2 इज इक्वल टू क्या 3:4। हमको क्या करना है होल सरफेस का रेशियो निकालना है दोनों क्यूब के। तो होल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो हम लिखेंगे यहां पर 6a1 स्क्वायर, पहला वाला क्यूब का होल सरफेस एरिया इज 2, 6a2 स्क्वायर दूसरा वाला क्यूब का होल सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो निकालना है। तो 6 तो कैंसिल हो जाएगा। अब a1 स्क्वायर, a1 की वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग 3, क्योंकि a1 is to a2 इक्वल टू क्या 3:4, तो a1 की वैल्यू 3 मान लेंगे। ठीक है, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर इज 2, a2 स्क्वायर, a2 की वैल्यू क्या मानेंगे 4, a2 बार मत समझिए फिर, हाँ a2 की वैल्यू क्या मानेंगे 4, तो 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज 2, 4 का स्क्वायर 16। तो इसका मतलब क्यूब के दोनों क्यूब के होल सरफेस एरिया का रेशियो आएगा 9:16। तो 9:16 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, QR is the chord of a circle and POQ is a diameter of the circle. OD is perpendicular on QR. If OD is equal to 4 cm, then the length of PQ is. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि QR is a chord of a circle. सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है QR is a chord of a circle. QR, तो इस तरह से एक कोड बना लेते हैं, ये कोड है QR। क्लियर। अब क्या बोला POR इज अ डायमीटर, सर्कल का सेंटर का नाम ओ रख दीजिए, ये हो गया डायमीटर, इसका नाम रख दीजिए POR क्या है डायमीटर है। ठीक है। OD इज परपेंडिकुलर ऑन QR। OD जो है QR पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो ऐसा करके हम लोग इसका नाम रख देंगे D। तो OD क्या है QR पर परपेंडिकुलर। ठीक है। इफ OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अगर OD कितना हो, ये अगर 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ PQ इज, PQ की लंबाई कितना होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए ये जो है इसका डबल लग रहा है, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए 8, ये 8 सेंटीमीटर ही राइट आंसर होगा, फिर भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहां पर ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ODR, ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, सबसे पहले यहां पर PQ और OD, ये क्या है PQ और OD जो है पैरेलल है। क्लियर। और ये एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल पे एंगल है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है। और ये एंगल क्या हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ। क्यों, क्योंकि OD जो है QR पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या हुआ 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, PQ और OD क्या है पैरेलल है, ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री करके है। ठीक है। अच्छा, PRQ, ट्राइंगल PQR में एंड ट्राइंगल ODR में, ODR, ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या है सिमिलर है। ठीक है। और PRQ, ये वाला एंगल बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए, छोटा वाला ट्राइंगल के लिए ORD, यानी हमारा PRQ एंगल PRQ इज इक्वल टू क्या होगा, PRQ इक्वल टू होगा ORD, क्योंकि दोनों एंगल क्या है कॉमन है ORD। देखिए यहां पर भी R आया, यहां पर भी R आया, तो ये दोनों एंगल सेम है। अगर दोनों एंगल सेम हो और ये पैरेलल हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या है सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने से कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड OD, इस छोटा वाला ट्राइंगल के लिए OD बाय बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए PQ, OD बाय PQ इक्वल टू छोटा वाला ट्राइंगल के OR बाय बड़ा वाला ट्राइंगल के क्या होगा PR इक्वल टू होगा। ठीक है। और OD कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर 4 बैठेगा, PQ ये रह जाएगा। ठीक है। इक्वल टू OR बाई PR जो है ये OR का क्या है डबल है, तो यहां पर 2OR लिख सकता है, OR का डबल है। ठीक है। अब OR क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा 4 PQ इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 2। अब तिरछा अगर गुना करेंगे तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा 4 दुगुना 8, तो PQ कितना निकल के आया 8। तो इसका मतलब PQ के लंबाई जो होंगे वो 8 सेंटीमीटर होंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है इसका डबल लग रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।